वेलकम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने रेखाओं के समीकरणों के बारे में आपको बताया था तथा किसी रेखा की प्रवणता अर्थात ढाल या स्लोप कैसे ज्ञात करते हैं। तो रेखा का व्यापक समीकरण बताया गया था कि ax + by + c ये हमारी रेखा का व्यापक समीकरण है, ये बताया गया था। और y बराबर mx + c उस रेखा का समीकरण है जिसकी प्रवणता दी गई हो और y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड दिया गया हो। साथ ही साथ ये भी बताया गया था कि y - y1 बराबर m × x - x1 उस सरल रेखा का समीकरण है जो एक दी गई बिंदु x1 y1 से होकर जाती हो और जिसकी प्रवणता m। आज हम इन सूत्रों पर आधारित कुछ प्रश्नों को यहाँ हल करते हुए देखेंगे। तो आज पहला क्वेश्चन लेते हैं। सरल रेखा 4x - 3y = 7 की प्रवणता और y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए दी गई सरल रेखा को हम लिख लें और इसको y बराबर mx + c के फॉर्म में चेंज करें। इसके लिए क्या होगा, 3 से डिवाइड कर देंगे। अब ये आ गया y बराबर -4/3x - 7/3 की तुलना y बराबर mx + c से करने पर m बराबर मिलेगा -4/3 और c बराबर मिलेगा 7/3। तो m को प्रवणता कहेंगे और c को y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज, क्वेश्चन नंबर 2। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता -2 और y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड 2/5 है। तो इसका हल करते समय लिखेंगे, चूँकि प्रवणता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, m से। सो दिया है m बराबर -2 और काटे गए अंतःखंड को c से रिप्रेजेंट करते हैं, मीन c बराबर दिया हुआ है 2/5। इसलिए सरल रेखा का समीकरण लिखेंगे तो y बराबर mx + c होगा। तो y का वैल्यू m का वैल्यू -2 रखेंगे और c का वैल्यू 2/5 रखेंगे। सबसे पहले इस 5 का तिर्यक गुणा कर दीजिए तो 5y 5 दूनी 10x धन हो जाएगा 2 और इस ऋण 10x का पक्षांतर कर देंगे तो 10x धन 5y बराबर 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष पर 3 इकाई का अंतःखंड काटती तथा x अक्ष से 135 अंश का कोण बनाती है। तो इसे हल करने के लिए दिया है c बराबर 3 हो जाएगा क्योंकि y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है, और थीटा दिया है 135 अंश। इसलिए m यानी प्रवणता निकालने के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे tan थीटा। तो tan 135 डिग्री का वैल्यू होता है -1, यानी m का मान हो गया -1। इसलिए सरल रेखा का समीकरण y बराबर mx + c। तो y m का मान -1 × x और c का मान होगा 3।
तो ये -1 इंटू एक्स माइनस एक्स होगा, जिसको पक्षांतर कर देंगे तो x प्लस वाई बराबर 3 हो जाएगा। ठीक, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बिंदु 3 2 से जाने वाली उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x अक्ष के साथ 150 अंश का कोण बनाती है। तो इसका हल देखेंगे। तो दिया है थीटा बराबर 150 अंश, इसलिए m बराबर tan 150। तो tan 150 का मान होता है -1/√3। ठीक, अब सरल रेखा का समीकरण। क्या है? y बराबर mx प्लस सी लेंगे। तो y का वैल्यू y, m का वैल्यू हुआ -1/√3x और c दिया नहीं है, तिर्यक गुणा करोगे तो √3y बराबर -x प्लस सी। तो √3y प्लस x बराबर सी, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें एक शर्त और दिया था कि जो रेखा है बिंदु कहाँ से पास होकर के जाता है? 3 2 से। तो लिखेंगे चूंकि रेखा 1 बिंदु 3 2 से जाती है, इसलिए x की जगह 3 और y की जगह 2 रखेंगे। 3 × 2 धन 3 बराबर c। तो इसको 2 करनी 3 धन 3 ही लिख सकते हैं, ये जुड़ेगा नहीं, अलग अलग पद है। ठीक है, अब c का मान क्या मिला? 3 + 2√3। इस c के वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, c का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x प्लस √3y बराबर c था और c का वैल्यू है ये हमारा आंसर होगा। इसको एक दूसरे तरीके से भी हम बना सकते हैं, अथवा वो देखें, वो ज़्यादा सरल पड़ेगा। एक बिंदु दिया हुआ है 3 2 और थीटा बराबर दिया था 150 अंश। तो हम सरल रेखा का समीकरण लिखें। एक बताया था बिंदु x1 y1 से होकर जाए और जिसकी प्रवणता m। तो इस फार्मूला में लिखेंगे तो m मतलब होता है tan थीटा। तो ये हो जाएगा y माइनस y1 यानी 3, m मतलब tan थीटा यानी tan 150 और x1 का मान हुआ 3, ये रख दीजिए। अब y माइनस 3 और tan 150 का मान 1/√3 विथ माइनस साइन x माइनस √3। सॉरी, y1 का वैल्यू क्या है? 2 है। √3 का तिर्यक गुणा करेंगे तो √3y माइनस 2√3 माइनस x प्लस √3। यहाँ भी थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, 3 नहीं, रूट नहीं था, तो ये 3 हुआ। अब x को पक्षांतर करेंगे तो x धन करनी 3y और ये उधर गया तो 2√3 प्लस 3। तो ये हमारा आंसर होगा। थोड़ा ध्यान देंगे, ये केवल 3 था, यहाँ √3 लिख दिया था, उसको सुधारते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि रेखाएं 7x ऋण 5y बराबर 12 तथा 5x धन py बराबर 4 परस्पर लंबवत हों तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे 7x ऋण 5y बराबर 12, ये हुआ इक्वेशन 1, और दूसरा है 5x धन py बराबर 4 इक्वेशन 2। अब हम m1 निकालते हैं। m1 का मतलब हुआ पहली रेखा की प्रवणता। ठीक है, तो इसके लिए मैं बताया था जब इक्वेशन हो तो हम प्रवणता निकालते समय माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक लिखें। तो ये तो हुआ माइनस, तो फर्स्ट इक्वेशन में देखेंगे x का गुणांक क्या है 7 और y का गुणांक क्या है
ऋण 5। तो दोनों ऋण कट करके m1 का मान क्या आया 7/5। इसी प्रकार समीकरण 2 से हम हल करेंगे तो m2 बराबर निकालेंगे तो फिर यही फार्मूला लेंगे, x का गुणांक 5 और y का गुणांक p है और बाहर माइनस साइन हमको लगाना है, यानी -5/p हुआ। अब दोनों कैसे दिए गए हैं, परस्पर लंबवत हैं, तो हमको मालूम है कि लंबवत हेतु प्रतिबंध क्या है, m1 इंटू m2 बराबर -1 हो जाएगा। ठीक, अब m1 का वैल्यू 7/5, m2 का वैल्यू -5/p इज इक्वल टू -1। तो 5 5 कटा, इधर तिर्यक गुणा करेंगे तो ऋण 7 बराबर ऋण p, इसलिए हम कह सकते हैं कि p बराबर 7 आ जाएगा। ठीक है, आंसर।